देवरा बाबा के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। तो हम बोट में बैठ कर के जा ही रहे थे, जैसे कि सभी ने देखा ही है वो तो कल। तो नाव पलटी और हमने थोड़े बहुत खुद से मैंने रेस्क्यू किया, अपने आप को रेस्क्यू किया। जो पीपा पुल है उसको खोला गया, तो जो जब खुला है ना वो, तो उसकी वजह से वो सारा जब नाव वाले ने घुमाना शुरू किया तो उससे बैलेंस नहीं हुआ वो। और जो हादसा हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। आज 40 वर्ष से मैं भी देख रहा हूँ, ऐसा पहली दफे हादसा हुआ है। ये सामने, हाँ, ये यहाँ से आप जाओगे ज्यादा नहीं 30 मीटर आगे चले जाओ, ये पानी की झलक दिख रही है आपको, जो पानी ऐसा लग रहा है कि उबल रहा है, वहाँ मुश्किल से 3 फुट पानी है अभी भी इस साइड। ये जो आप देख रहे हैं, यहीं पर ये पुल जो उधर की साइड चला गया है, जो उधर आप देख रहे हैं, उधर की साइड जो खींच के खड़ा कर दिया है, वो पुल इसी तरफ यहाँ पर खड़ा हुआ था। और जो स्टीमर है, जो मोटर नाव है, वो इधर की साइड से आ रही थी। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। कल यानी शुक्रवार को यमुना में एक बड़ा हादसा हो गया, जहाँ पर स्टीमर पलट गया था, जिसमें कई भक्त मौजूद थे, जिसमें से उसमें ये सवार थे ये भक्त जो पंजाब के रहने वाले हैं, जो राधा रानी की कृपा से बच गए। इनका राधे राधे, क्या नाम है आपका प्रभु? मेरा नाम चेतन है। चेतन जी, ये बताइए कहाँ के रहने वाले हैं और कैसे आप उस स्टीमर में बैठे थे? हम जगराऊं लुधियाना पंजाब के रहने वाले हैं। हम श्रृंगार घाट से बैठ करके हम देवरा बाबा के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। तो हम बोट में बैठ करके जा ही रहे थे, जैसे कि सभी ने देखा ही है वो तो कल। तो नाव पलटी और हमने थोड़े बहुत खुद से मैंने रेस्क्यू किया, अपने आप को रेस्क्यू किया। उसके बाद में लोकल्स एक दो ने रेस्क्यू किया, कोई भी जहाँ पे बोलो कि प्रशासन का नहीं आया था उस समय पे। हमने चिल्लाया भी तो किसी ने भी वहाँ पे जो लोकल्स वाले हैं उन्होंने नहीं बचाया ही नहीं किसी को भी। कितने लोग उसमें सवार थे और आप 30 से 35 सवार थे उसमें। वीडियो एक देखी जा रही है, आप राधा नाम का जप करते हुए जा रहे थे, अचानक से तभी हुआ था? कैसे हुआ था ये घटना? नहीं, बोट रुकी हुई थी। तो जो पीपा पुल है उसको खोला गया, तो जो जब खुला है ना वो, तो उसकी वजह से वो सारा जब नाव वाले ने घुमाना शुरू किया तो उससे बैलेंस नहीं हुआ वो, फिर अचानक पलट गई। आप भी कैसे बचे उसमें से? मैंने भी खुद को अपने आप कहीं ना कहीं से उसको पकड़ के, जो पीपा पुल का हैंडल रहता है उसको पकड़ के खुद को रेस्क्यू किया, खुद से ऊपर आया। उसके बाद में 3 लेडीज को रेस्क्यू किया मैंने खुद से। इवन कि मेरे को स्विमिंग नहीं आती है, कुछ भी नहीं आता, तो मैंने फिर भी रेस्क्यू किया है। और जो कई लोग थे उन्होंने बचने की कोशिश की थी? बचने की कोशिश किया, फिर उसके बाद में जैसे जैसे पता चलता रहा कि ये जहाँ पे है, जी जहाँ पे है, हम लोगों ने वहाँ पे जा कर के निकलवाया है। अब तक कितने लोग उसमें मिल चुके हैं? जैसे 10 तो डिक्लेयर हो चुके हैं। जो मिसिंग में है उनमें से अभी 1 डिक्लेयर हुआ है, उनकी भी मृत्यु घोषित हुई है। बताए जा रहे हैं कि एक ही परिवार के लोग थे, कुछ 7 लोग उनमें से। हाँ, उनके रिलेटिव्स में थे सारे। एक के तो बेटा और माँ दोनों ही हैं, और बाकी सब रिलेटिव्स में। एक के ताया जी और ताई जी हैं, सब रिलेटिव्स में हैं 10 के 10। अभी जो आज भी मिले वो उनके मासी जी का बेटा है। प्रशासन मदद कर रहा है? प्रशासन मदद कर रहा है, बट जो चाहिए था वैसा तो कुछ नहीं हुआ है अभी। गलती किसकी आप मानते हैं इसमें? नाव वालों की। कैसे? नाव वालों की गलती क्या थी उसमें? उनके पास कोई भी लाइफ जैकेट नहीं है। अगर उनको पता है कि हम कंट्रोल नहीं कर सकते तो उनको कुछ लिमिटेशंस के साथ में बिठाना चाहिए। तो कोई भी, मैं नहीं सोचूंगा कोई भी 35 जन बिठा के नाव चलाएगा। अभी तो पानी कम था। क्या? पानी कम था, जब पानी ज्यादा रहता तब भी ये भर भर के तो लेके जाते हैं। भैया आप लोग को, आप डेली देखते हो कि कैसे नाव वाले नाव चलती हैं। और जब नाव वालों से बोलो कि भैया आप कितनी सवारी बिठा रहे, तो कहते महाराज तुम्हें क्या करना, सीधे जवाब देते हैं ये लोग। अच्छा, कितने पे सवारी आपसे लिया था? आप कैसे उन्होंने सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा? 200 रुपये। 200 रुपये एक सवारी? इतने पैसे लेने के बाद भी कोई लाइफ जैकेट भी नहीं थी? कुछ नहीं। तो ये हादसा कई लोग बता रहे हैं कि पुल से टकराने से, जैसे पीपा वाला पुल उससे हुआ है, या फिर उसकी पंखड़ी जो थी जो उससे तार से अटक गई, ऐसा कुछ था? क्या था? पीपा वाले पुल से टकराने से हुई है। तो आपने मना नहीं किया कि आगे क्यों जा रहे हो, पीपा वाला पुल खड़ा है, ऐसे करके उससे? भैया हमने तो पहले उसको बोल दिया कि भाई अगर नहीं हो रहा तो उसको घुमा लो। इतने में हवा का बहाव भी हुआ तेज, और नाव ने भी अपना थोड़ा सा हवा के चलते इधर उधर हुआ। और पीपा पुल की जब रस्सी खुल गई तो वो हवा के चलते फिर इधर आ गया बहाव के साथ में। वो एकदम से आके ऐसे हुआ, नाव का पलटा और खत्म सब। अब तक सिर्फ 11 लोग ही मिल पाए हैं जो डिक्लेयर हुए हैं। और सब, और जैसी क्या स्थिति है, उन लोगों की अस्पताल में भर्ती है? हाँ, अभी 5 थे हॉस्पिटलाइज में, 1 को डिस्चार्ज हो गया, 2 अभी स्टेबल हैं, तो अभी 2 अभी हैं सीरियस में।
आप बच के किनकी कृपा मानते, राधा रानी का जप करते हुए जा रहे थे? हाँ, राधा श्री जी ठाकुर जी की कृपा से ही ये सब हुआ है। उसी की कृपा से बचे हैं हम। कौन है हम, करने वाले कौन है, बचाने वाले कौन है? वही कर रही है जो कर रही है। कितने वर्षों से आप यहाँ वृंदावन आ रहे हैं? मैं पिछले 14 साल से हूँ। 14 साल में पहली बार ऐसा आपको हादसा देखने को मिला? बिल्कुल, 14 साल में तो आज तक मैंने किसी भी नाव वाले के पास लाइफ जैकेट तो देखा नहीं है। हर महीने आते हैं हम। कौन से घाट से आप बैठे? हर तीसरे महीने हमारा हरिनिकुंज चौराहे पे भंडारा लगता है। आपको शायद सभी को मालूम भी होगा कि जगरांव वाला का भंडारा लगता है वहाँ पे। कौन से घाट से आप बैठे थे? श्रृंगार घाट से। सिंगार घाट से बैठे, लगभग 37 लोग बता रहे हो, 37 लोग थे। आप बताइए, आपके ये परिजन हैं, रिश्तेदार हैं? भैया मैं अब क्या बताऊं, क्योंकि अब तो योग ही नहीं है, क्योंकि इन लोगों को देख के कल से मैं जो शाम से देख रहा हूँ, प्रशासन ने साथ दिया। और बिल्कुल मतलब उन्होंने रात में भी, एक दीप्ति मैम थी, हम लोगों को रात में उन्होंने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया। कोई एक आए पंजाब से आए, उन्होंने सीधे बोला कि भैया, उन्होंने 10 फ़ोन कर दिए लेकिन पता करवा के छोड़ा भैया। तो इसीलिए क्या बोलेंगे। ठीक है भैया। ठीक है दादा। आप बताइए, क्या कहाँ के रहने वाले? हम एमपी बैतूल से रहने वाला हूँ मैं। कल शाम को हम आए थे, मेरा बेटा भी अभी वो ऑटो में बैठा हुआ है। तो हम आए यहाँ पे, तो हमने बस एक ही चीज़ देखी कि लाइफ जैकेट नहीं है। तो मैंने मेरे बेटे को समझाया कि बेटा लाइफ जैकेट नहीं, ना मुझे तैरना आता है, ना तुझे आता है, ना मम्मी को आता है तेरी, तो लाइफ जैकेट नहीं, तो इसलिए मैं तुझे यहाँ पे बिल्कुल रोड पर नहीं बैठा लूँगा। फिर आज जब मैं यहाँ वापस आया, मैंने आज एक बार देखते हैं, घूम के आते हैं, तो ऐसा हादसा पता लगा तो बड़ा अंदर से दिल मेरा बड़ा विचलित हुआ। तो मैंने बोला एक बार आके मैं देखूं और बेटे को भी दिखाऊं कि बेटा देखो लाइफ जैकेट नहीं होता है तो क्या होता है। कई बार इतना बड़ा हादसा हो गया। पंडित जी आप बताइए, आप तो यहीं के ब्रजवासी हैं, नहीं भैया, तो क्या कहेंगे? जैसे स्टीमर में भक्त आते हैं, यहाँ पर भ्रमण करते हैं, अगर आध्यात्म की नज़र से अगर देखा जाए तो क्या स्टीमर में भ्रमण करना ठीक है? अध्यात्म की नज़र से तो भैया जो यहाँ नदियों में, हमारी जो पुण्य नदी हैं, उनमें ये सब धींगा मस्ती नहीं करनी चाहिए। लेकिन भक्तों की अपनी भावनाएं हैं, तो उस पर ये लोग स्वयं ध्यान नहीं देते कि हमारा जीवन भी है, करना चाहिए। ठीक है, नौका विहार करने का हमारे आध्यात्मिक दृष्टि में है, लेकिन ऐसा नहीं नौका विहार में करना चाहिए कि जा करके हम लोग अपने जीवन को आहुति दे दें। ये ठीक नहीं है। और जो हादसा हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। आज 40 वर्ष से मैं भी देख रहा हूँ, ऐसा पहली दफ़े हादसा हुआ है। एक आध लोग तो इधर उधर डूबते रहते हैं कि नहाने में चले गए, लेकिन पहला इतना बड़ा हादसा हुआ है। इस हादसे को देख करके और सुन करके बड़ा हृदय द्रवित है। ठाकुर जी जो पधारे हैं उनको अपने चरणों का वास दे, यमुना मैया अपने चरणों में वास दे, यही प्रार्थना करते हैं। और मन तो बहुत दुखी है। ये कैसे हुआ था? आप यहाँ थे? मुझे मौके पर मैं मौजूद यहाँ नहीं था, मगर सुनने में